नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग यह चैनल में। और आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का जो पाठ है, पांचवा पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उसका स्वाध्याय यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, आज के उपभोक्तावादी युग में सामाजिक मीडिया और विजुअल कल्चर की बढ़ती हुई प्रभावशालिता के कारण दिखावे की संस्कृति में एक विशेष परिवर्तन देखा जा रहा है। लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और दुनिया को दिखाने के लिए विभिन्न तरीकों से दिखावा करने में रुचि रखते हैं। इस संस्कृति में लोग अपने जीवन के सुख दुख, साहस और सफलता के पलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करते हैं। यह एक प्रकार की व्यक्तिगत पहचान बनाने का एक तरीका बन गया है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मसमर्पण और उत्साह को दिखा सकता है। हालांकि इस संस्कृति के साथ ही एक चुनौती भी आती है, जिसमें लोग अक्सर अपनी वास्तविकता को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं और दूसरों से बेहतर या सफल दिखने के लिए खुद को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। इसका परिणाम हो सकता है कि लोग अपनी असलियता से दूर हट जाते हैं और एक ज्ञात या निराधार स्थिति में अपनी खुद की मूल्यांकन करने की क्षमता खो देते हैं। इस संदर्भ में हमें समझना महत्वपूर्ण है कि दिखावा और वास्तविकता के बीच संतुलन की आवश्यकता है। यह आत्मसमर्पण और सामंजस्य नहीं बल्कि सच्चाई और सच्चे स्वभाव से आते हैं। लोगों को यह याद रखना चाहिए कि वास्तविक समृद्धि और सुख उन्हीं को मिलता है जो अपनी सच्ची स्वभाव से संबंधित है और दूसरों के साथ भी समर्पित और सामंजस्यपूर्ण रहते हैं। पठनीय में है, पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी पढ़िए एवं उनकी सूची बनाइए। उत्तर है, पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कार्यों का प्रबंधन किया जाता है। निम्नलिखित है कुछ ऐसे कार्य जो पुलिस द्वारा संचालित किए जा सकते हैं: पेट्रोलिंग और बाहरी निगरानी, जन समर्थन और जागरूकता प्रचार, तांत्रिक जांच और गिरफ्तारी, शिक्षा और प्रशिक्षण। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शांति बनी रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखना, बड़े बाजारों और राष्ट्रीय स्मारकों पर सदैव अपनी निगाह बनाए रखना। इन कार्यों के माध्यम से पुलिस नागरिक सुरक्षा में सकारात्मक योगदान प्रदान करती है और समाज में अनुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रयास करती है। संभाषणीय अनुशासन जीवन का एक अंग है। इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, बताइए। अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण एक अंग है और इसके विभिन्न रूप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। यह कुछ विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में अनुशासन के रूपों का उल्लेख है। शिक्षा संस्थान, विद्यालय और कॉलेज में अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ छात्रों को समय प्रबंधन, कक्षा में सबके साथ सहयोग और नियमों का पालन रखना सिखाया जाता है। सेना और पुलिस जैसी सुरक्षा बलों में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिकों को रैंक, विधियों और नियमों का पूरा आदर करना पड़ता है ताकि उनके बीच समर्थन और समझदारी बनी रहे। नौसेना में भी अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सैनिकों को जहाज और कमांड के नियमों का पालन करना होता है। व्यापार और उद्योग सेक्टर में भी अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारियों को समय प्रबंधन, कार्य नैतिकता और नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। सामाजिक जीवन, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी अनुशासन का बड़ा योगदान होता है। उचित समय प्रबंधन, परिवार में सबके साथ आदरपूर्वक बर्ताव और समाज में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करना अहम है। अनुशासन जीवन को निर्धारित, व्यवस्थित और संरचित बनाए रखने की मदद करता है और समाज में न्याय और शांति की स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं: ईमानदारी, सादगी, सरलता और दूसरों की सहायता करना। परिणाम लिखिए: सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का, नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम: चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया।
वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। दुख सुख, बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, सदुपयोग दुरुपयोग। प्रश्न 5, पर जो असल गहना है वह तो, इस वाक्य में अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर, स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। प्रश्न 6, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों या स्वभाव का पता चलता है। उत्तर, किफायत से रहना, खादी के कपड़ों पे लगाओ। प्रश्न 7, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। उत्तर, 1 ग्राम किलोमीटर पैसे 5.5 पौने 6 पल मिनट बजे सप्ताह महीना। प्रश्न 8, पर शब्दों के 2 अर्थ लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, पर अर्थ पक्षी का पंख या डैना। वाक्य, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। पर अर्थ लेकिन परंतु। वाक्य, सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, अपने सीमित साधनों में अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासपूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से ही अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, चारित्र, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का है। इन महापुरुषों के जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिलती है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। भाषा बिंदु, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां है। करामत अली गाय अपने घर लाए, करामत अली गाय अपने घर ले आए। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। उत्तर, उसे गाय के पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। 3, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। 4, आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। उत्तर, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। 5, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। उत्तर, घर में तख्ता रखे जाने की आवाज आती है। 6, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। उत्तर, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। 7, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। उत्तर, सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था। 8, लक्ष्मी के एक झुप्पेदार पूंछ था। उत्तर, लक्ष्मी की एक झुप्पेदार पूंछ थी। 9, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक को पढ़ने लगे। उत्तर, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक को खरीदा। उत्तर है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11, लेखक गोवा को गए, उनके साथ साधु साहब भी थे। उत्तर, लेखक गोवा गए और उनके साथ उनके साधु साहब भी थे। 12, टिळक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। उत्तर है, टिळक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार सही था। 13, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। उत्तर, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। 14, बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। उत्तर है, बूढ़े लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे। 15, लड़का, पिताजी और माँ बाजार कोई गई। उत्तर, लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। 16, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। उत्तर, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 17, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। उत्तर, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। 18, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। उत्तर, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। 19, करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई।
उत्तर, करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। 20, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। उत्तर, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। उपेक्षित लेखन है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पे मुद्दे हैं। उत्तर, राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफी बड़ा गांव था। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था, इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पानी पीने का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था। किशनपुर के सरपंच ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं से दूर के गांव के लोग पीने का पानी ले जाते थे। राघोपुर की लड़कियां घर के काम काज में तो मदद करती ही थी, किशनपुर से पानी लाने का भी काम उन्हीं के जिम्मे होता था, इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था, इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में काफी देर हो गई, इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम सब अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत कर दी। वे पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाने लगी। उनकी देखो देखी गाँव वाले भी इस काम में जुटने लगे। एक दिन कुआं खोदकर तैयार हो गया। उसके छोटे से गाँव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव की लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने में बर्बाद नहीं होता था। वे पूरे समय स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। शीर्षक, सूझबूझ का फल। धन्यवाद आप सभी का जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ QR कोड साइन करके आप हमें मदद कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा काम और भी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।